दोस्तों अगर आप एक बैंकिंग कस्टमर हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको बताना चाहूँगा कि यूनियन कैबिनेट ने अभी DICGC अमेंडमेंट एक्ट में जो बड़ा फेरबदल है उसको करने के लिए अभी कैबिनेट ने अपना डिसीजन पास कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये होता था कि कोई भी बैंक है अगर कल को वो कंगाल हो जाता है तो उस प्रक्रिया में जो पैसा आपको मिलता है उसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब जो है मोदी सरकार ने ये कहा है कि 90 दिनों के अंदर जो भी खाताधारक होंगे उन सभी को उनका पैसा दिया जाएगा। अगर कोई भी बैंक जो है बर्बाद हो जाता है तो उस केस में खाताधारक का पैसा 90 दिनों की सीमा के भीतर दिया जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि PMC बैंक हो गया या फिर लक्ष्मी विलास बैंक हो गया या यस बैंक हो गया, इनके ऊपर RBI ने अपनी निगरानी रखी थी और कई दिनों तक इन बैंकों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी थी। तो इन बैंकों के जो कस्टमर्स हैं इनके मन में ज़रूर सवाल आ रहा था बैंकों को लेकर। तो बैंक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि अब 90 दिनों की समय सीमा में जो खाताधारक है इनको पैसा दिया जाएगा और DICGC एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि DICGC जिसकी फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, आपको बता दूं कि ये RBI की एक सब्सिडरी है। आप ऐसा सोचें कि भारत में जितने भी बैंक काम करते हैं, सपोज करिए ये कोई A बैंक है और इस A बैंक में कोई कस्टमर जिसने अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो इस डिपॉजिट अमाउंट की जो इंश्योरेंस होती है वो कौन करता है? ये करता है दोस्तों DICGC। आपको बताना चाहूँगा कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 15 जुलाई 1978 को अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं या जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट होता है उस पैसे की इंश्योरेंस करना, ओके। लेकिन यहाँ पर एक जो है जो डिपॉजिट होता है इसकी भी एक लिमिट होती है। सपोज करिए कि कोई एक कस्टमर है जिसने बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, ओके, और अगर B बैंक कल को बर्बाद हो जाता है तो उस केस में जो पैसा खाताधारक को दिया जाएगा उसकी लिमिट है 5 लाख रुपए, ठीक है। अधिकतम उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन का 4 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट है तो ऐसा नहीं कि उसको 5 लाख दिया जाएगा, उसको भी 4 लाख दिए जाएंगे। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये है दोस्तों आपकी 5 लाख रुपए की, ओके। यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने कहा कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है इसको क्रिएट किया ही गया था ताकि RBI कि एक तरीके से जो अलग अलग बैंक हैं या फिर जिसमें लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो इनके बैंक को एक तरीके से सिक्योरिटी दी जा सके, ओके। और इसमें 90 दिनों के अंदर जो है अब लोगों का पैसा जो है क्लियर किया जाएगा। इसके लिए RBI की बहुत लंबी जो कागजी कार्रवाई होती थी अब उससे बचा जा सकेगा। तो इसके लिए एक बिल को संसद में रखा जाएगा और फिर इस बिल को अब भी मंजूरी दे दी गई है और आने वाले फ्यूचर में इस बिल को पास कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो DICGC के अंतर्गत में कौन कौन सी बैंक आती हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या कोई फॉरेन बैंक हो, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी ग्रामीण बैंक हो, ये सारी बैंक जो है इस DICGC के अंतर्गत में आती हैं। और किसी पर्सन का कोई स्पेसिफिक डिपॉजिट है तो वो सारा यहाँ पर जो है सम इंश्योर्ड रहता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और साथ में हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको स्टडी से जुड़े सारे अपडेट मिलते रहेंगे और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को आगे सर्कुलेट जरूर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।